नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर में आपका स्वागत है। रात के अंधेरे में अगर आपके टीवी स्क्रीन पर एक भूतिया साया दिख जाए तो क्या आप उसे देख पाएंगे? 90 के दशक में एक ऐसा शो था जिसने लाखों लोगों की नींद उड़ा दी थी। 90 के दशक में जब टीवी पर हॉरर शो बहुत कम आते थे, तब जी हॉरर शो ने एक नया ट्रेंड सेट किया। इस शो की कहानियां इतनी डरावनी थीं कि लोग इसे अकेले देखने से कतराते थे। इसके हर एपिसोड में एक नई डरावनी कहानी होती थी, जिसमें भूत, चुड़ैल, आत्माएं और अजीब घटनाएं दिखती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो की कुछ कहानियों को देखने के बाद लोगों ने रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव किया? जब भी हिंदी हॉरर सीरियल्स की बात होती है, तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है 90 के दशक का मशहूर शो जी हॉरर शो। इस शो की कहानियां और स्पेशल इफेक्ट्स इतने दमदार थे कि आज के हॉरर शोज भी इसके सामने फीके लगते हैं। जी हॉरर शो की पहली कहानी दस्तक थी, जो 4 एपिसोड्स में दिखाई गई। इस पहले ही एपिसोड ने ऐसा धमाका मचाया कि लोग इसे देखने के लिए बेताब हो गए। जैसे जैसे इस शो में नई कहानियां जोड़ी गईं, इसकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई। जी हॉरर शो में कई कहानियां ऐसी थीं जिन्हें दर्शकों की मांग पर दोबारा प्रसारित किया गया। इनमें से सबसे चर्चित कहानियां थीं खौफ, तावीज, जीवन मृत्यु, दहशत का साया। जैसे जैसे शो की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे ही इसे लेकर कई रहस्यमयी घटनाएं भी सामने आईं। दावा किया गया कि इस शो के कुछ एपिसोड्स देखने के बाद लोगों को दिल का दौरा पड़ गया और कुछ की मौत भी हो गई। जुलाई 1997 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह शो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है और कमजोर दिल वालों के लिए घातक साबित हो सकता है। हालांकि कानूनी दांव-पेचों के बाद शो का टाइम स्लॉट तो वही रहा, लेकिन सितंबर 1997 में इसका नाम बदलकर अनहोनी कर दिया गया। अनहोनी की पहली कहानी शामिल थी। इसके बाद साजिश, दूसरा आदमी, अभिशाप और तड़प जैसी डरावनी कहानियां पेश की गईं। खासकर तड़प एपिसोड आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। अनहोनी की आखिरी कहानी द फसल लव थी, जिसे 2001 में टेलीकास्ट किया गया और इसमें रोहित रॉय मुख्य भूमिका में थे। रामसे ब्रदर्स की मेहनत का ही नतीजा था कि यह शो पूरे 9 साल तक दर्शकों को डराने में सफल रहा। आज भी जी हॉरर शो और अनहोनी के एपिसोड्स जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। हालांकि कई कहानियों के आधे अधूरे एपिसोड्स ही मिलते हैं, क्योंकि उस समय इन्हें सुरक्षित रखने की जरूरत ही नहीं समझी गई थी। कुछ लोग वीसीआर पर रिकॉर्ड किए गए एपिसोड्स या पायरेटेड वीएचएस से इन एपिसोड्स को यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, जिससे कॉपीराइट स्ट्राइक्स की समस्या भी देखने को मिलती है। चाहे जी हॉरर शो हो या अनहोनी, इनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। जो लोग 90 के दशक में इसे देख चुके हैं, उनके लिए यह नॉस्टैल्जिया है, और जो आज देख रहे हैं, उनके लिए यह भारतीय हॉरर की विरासत है। जी हॉरर शो की कुछ सबसे डरावनी कहानियों की, जिन्हें देखना हर किसी के बस की बात नहीं थी। मधुमती, जिसे 3 बार टेलीकास्ट किया गया। एक लड़की के आत्मा की खौफनाक कहानी, जिसे लोग बार बार देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। साया 11 एपिसोड्स की सबसे लंबी कहानी थी। इस कहानी ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। इसमें एक ऐसी आत्मा थी जो बार बार अपने शिकार की तलाश में भटकती थी। तावीज एक रहस्यमयी तावीज जो पहनने वाले की जिंदगी को नर्क बना देता था। इन कहानियों ने दर्शकों के दिल में एक ऐसा डर भर दिया कि कई लोग आज भी इन एपिसोड्स को देखने से बचते हैं। एक ऐसा शो जिसने अपनी डरावनी कहानियों से पूरे देश में टहलका मचा दिया था। लेकिन अचानक ये शो गायब हो गया। क्या इसके पीछे कोई रहस्यमयी कारण था? क्या सच में जी हॉरर शो के एपिसोड देखने के बाद लोगों की मौत हुई थी, या फिर इसके बंद होने की कोई और वजह थी? आज हम आपको बताएंगे जी हॉरर शो के बंद होने की असल वजह, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हॉरर शो पहली बार 1993 में टेलीविजन पर आया और इसके बाद हर रविवार रात लोगों को डराने लगा। रामसे ब्रदर्स द्वारा बनाए गए इस शो की कहानियां असली घटनाओं पर आधारित बताई जाती थीं। लोग इतने डरे हुए रहते थे कि कुछ अकेले सोने से भी कतराने लगे। कई जगहों पर अफवाहें फैलने लगीं कि शो देखने के बाद असली भूत प्रेत दिखने लगे। लेकिन असली बवाल तब मचा जब कुछ रहस्यमयी घटनाओं ने जी हॉरर शो को विवादों में ला दिया। खबरें आईं कि कुछ दर्शकों को जी हॉरर शो के एपिसोड देखने के बाद हार्ट अटैक आ गया। खासकर मधुमती,
तावीज और साया जैसी कहानियों ने लोगों को इतना डरा दिया कि कुछ ने तो टीवी देखना ही छोड़ दिया। कोर्ट से मांग की गई कि या तो शो को बंद कर दिया जाए या इसे रात के 12 बजे के बाद टेलीकास्ट किया जाए। विवाद बढ़ने के बाद 1997 में जी हॉरर शो का नाम बदलकर अनहोनी कर दिया गया, लेकिन डरावनी कहानियां वहीं रहीं। लेकिन सिर्फ नाम बदलने से सब ठीक नहीं हुआ। शो को बंद करने की असली वजह कुछ और थी। 2000 के दशक में सास बहू सीरियल्स और फैमिली ड्रामा ने हॉरर शो की जगह ले ली। धीरे धीरे जी हॉरर शो की टीआरपी गिरने लगी और चैनल को इसे हटाना पड़ा। रामसे ब्रदर्स, जो इस शो को बनाते थे, वे बड़े बजट की हॉरर फिल्में बनाने में व्यस्त हो गए। कम बजट के कारण स्पेशल इफेक्ट्स और कहानियों की क्वालिटी गिरने लगी। जीटीवी ने 2001 में फैसला किया कि अब वह डेली सॉप और फैमिली शोज पर ज्यादा ध्यान देगा, जिससे जी हॉरर शो को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस तरह 9 साल तक लोगों के दिलों में खौफ भरने वाला यह शो हमेशा के लिए टीवी स्क्रीन से गायब हो गया। लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ? आज भी जी हॉरर शो के एपिसोड्स यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं, लेकिन क्या आप इसे अकेले देखने की हिम्मत रखते हैं? अगर जी हॉरर शो का मॉडर्न रीमेक बनाया जाए तो क्या आप उसे देखने के लिए तैयार होंगे? हमें कमेंट में बताइए। जी हॉरर शो भले ही बंद हो गया हो, लेकिन इसकी कहानियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। इस हॉरर शो को जी के कई अलग अलग चैनल पर टेलीकास्ट किया गया। एक पाकिस्तानी चैनल पर भी जून 2015 से अपना हॉरर शो नाम से इसका सीजन 1 प्रसारित करना शुरू किया गया। हालांकि अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय शो पर प्रतिबंध लगा दिया और इस शो को प्रसारित करना बंद कर दिया गया। बाद में शो अगस्त 2017 में वापस आया और नवंबर 2018 में फिर से उसी कारण से ऑफ एयर हो गया। पहले हॉरर शो की स्टारकास्ट भी काफी तगड़ी रही है। हर एपिसोड में चर्चित चेहरों को कास्ट किया गया। इसमें पंकज धीर, अर्चना पूरन सिंह, आसिफ शेख, नवनीत निशान, अनिल धवन, पल्लवी जोशी, रेशन टिपनिस, प्रभा सिन्हा, गोगा कपूर, जावेद खान, गजेंद्र चौहान, मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारों ने काम किया। सीजन 2 में कमली को दिखाया गया, जो भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाती है। अनहोनी की तड़प कहानी में कमली बनी रजिता कोचर बहुत ही डरावनी आत्मा बनकर पूरे गांव को परेशान करती है। साथ अनिरुद्ध अग्रवाल का डरावना किरदार भी यादगार रहा। जीटीवी लॉकडाउन में कई 90 के दशक के यादगार शोज लेकर लौटा। इसी कड़िढ़ी में चैनल का सबसे डरावना द जी हॉरर शो भी एक बार फिर प्रसारित किया गया। रोंगटे खड्डे कर देने वाले इस शो की एक बार फिर वापसी से दर्शक काफी खुश हुए थे। जी हॉरर शो से सीख लेते हुए जीटीवी ने भी फैसला किया था कि वो अब कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से भूतहा धारावाहिक बनाएगा और नतीजा था एक्स जॉन। एक्स जॉन के मुख्य लेखक और निर्देशक वही थे जिन्होंने जीटीवी के लोकप्रिय शो जी हॉरर शो का निर्माण किया था। लेकिन इस टीम में कुछ एनिमेशन से जुड़े एक्सपर्ट भी शामिल हुए। इस धारावाहिक में छोटी छोटी कहानियां दिखाई जाती थीं और हर कहानी में कोई न कोई फिल्म कलाकार दिखाई देता था। इस धारावाहिक की विभिन्न कहानियों में आशुतोष राणा, के मेनन, मुकेश खन्ना और रजा मुराद जैसे कलाकार नजर आए थे। इन 5 धारावाहिकों के अलावा अचानक 37 साल बाद मानो या न मानो, गर्ल्स नाइट आउट और अनहोनी जैसे धारावाहिकों ने भी अपनी पहचान बनाई, लेकिन टीआरपी चार्ट में ये 5 ही टॉप में जगह बना सके। जी हॉरर शो को तरह आहत शो भी चालू किया गया था। कहा जाता है कि इस धारावाहिक से लोग इतना डर गए थे कि इसके निर्माता सोनी टीवी को लोगों ने चिट्ठियां लिखकर कहा था कि इसे रात नहीं दिन के समय प्रसारित किया जाए, क्योंकि आहट देखने के बाद उन्हें सोने में कठिनाई होती है। यह पहला भूतहा नाटक था जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया था। इस धारावाहिक ने शुरू होने के 2 साल में ही जी हॉरर शो को नंबर 1 की कुर्सी से उतार दिया था। जी हॉरर शो के टाइटल साउंड ट्रैक की तरह आहट का शीर्षक साउंड ट्रैक भी काफी सराहा गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली दिलचस्प वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगली बार जब आप अकेले हों तो एक बार पीछे मुड़कर देखिएगा, क्या पता कोई आपको देख रहा हो।